मुकुल के पिता ने घर बेच दिया था, कर्जा लिया, पैसे थे नहीं, एकेडमी भेजा, खुद ने 4 कपड़े कम पहने, 4 रोटी कम खाई, लेकिन मुकुल की डाइट में कभी कमी होने नहीं दी। ये कहानी एक उस परिवार के अटूट सपने और जुनून की है जो एक बेटे में देखा गया। जी हां, ये कहानी निस्वार्थ बलिदान की है, कहानी मुकुल चौधरी की है, उस मुकुल चौधरी जिसने एक कहानी एलएसजी के लिए लिखी है कोलकाता के ईडन गार्डन में। दरअसल रात बात की जाए अगर मुकुल की, तो राजस्थान के बहुत छोटे सा इलाका है झुंझुनू, वहां से आते हैं। इनके पिता हैं दिलीप कुमार चौधरी। उनका सपना था कि शादी के बाद अगर बेटा हुआ तो क्रिकेट खेलेगा। अब पिताजी की नौकरी थी, वो छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन साथ में सपना देखते थे कि हमें राजस्थान के प्रशासनिक सेवा में जाकर तैयारी करनी है और उसकी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी करेंगे। फिर जब बेटा हुआ तो कहा कि यार दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, या तो इतना पैसा है कि या तो अपनी तैयारी कर लेंगे या बेटे को तैयारी करा देंगे। तो उन्होंने अपने सपने को छोड़ा, अपने जो बेटे का सपना था उसको पकड़ा, और जब पैसे नहीं थे तो फिर घर बेचा, कर्जा लिया, वो ट्रेनिंग की किट, वो जो पैड बैट देखते हो बड़े महंगे आते हैं, वो सब कुछ लेकर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा बेटा क्रिकेट खेल सके। उस बेटे की ट्रेनिंग के लिए अपना घर छोड़ा, जयपुर शिफ्ट हुए। जी हाँ, क्योंकि एकेडमी थी नहीं ना उतनी तगड़ी। 5-6 साल वहां पे करवाया सिकरा में, फिर उसके बाद जयपुर गए। जब जयपुर में फिर ट्रेनिंग दोबारा शुरू हुई तो 4 साल जयपुर में अपने गेम को एलिवेट किया। लेकिन मुकुल को लगा कि पापा असल में ना यार T20 गेम बड़ी तेजी से बदल रहा है और जयपुर में उतनी चीजें नहीं है जितनी की दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं। इस बाप ने कुछ नहीं सोचा तो फिर वो आप क्यों सोचता। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अपना, तू दिल्ली और गुड़गांव जा। और फिर मुकुल दिल्ली और गुड़गांव आए। वहां पर उन्होंने तमाम चीजें फिर से शुरू की। यकीन मानो फाइनेंशियल क्राइसिस इतना था कि घर में हिसाब से चीजें होती थी, या तो वो खुद कर सकते थे अपने लिए या फिर मुकुल के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी चीजें कुर्बान की। और किसको पकड़ा? उन्होंने मुकुल के डाइट पर ध्यान दिया। वो लड़का जो गेंदबाज हुआ करता था, मीडियम पेसर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद एक दिन मैच खेल रहे थे, कहा कि यार विकेट कीपर नहीं है, कोई है क्या जो दस्ताने संभाल सकता है? मुकुल ने कहा कि हम करेंगे, हमको आता है बिल्कुल। कहा कि आता है तुमको? हाँ मतलब कर लेंगे यार, हम तो आए उस जगह से जहां पे हमने सब कुछ किया है, तो फिर विकेट कीपिंग कौन सी बड़ी चीज है। फिर विकेट कीपिंग के दस्ताने संभाले। भाई धोनी को अपना आइडियल मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, और फिर जब आदर्श मानने वाले के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया जाए तो फिर कहानी अलग निकल के आती है। मुकुल ने उस मैच में ऐसे विकेट कीपिंग के ग्लव्स पहने कि उन्होंने बॉलिंग छोड़कर एक विकेट कीपर बैटर बनने का एक सपना सजो लिया, और बस उसी तरीके से ताबड़तोड़ लंबे लंबे हिट लगाते थे और मैच फिनिश करते थे। इवन डोमेस्टिक में एक मैच में आखिरी ओवर में 25 रन की जरूरत थी, मुकुल ने न सिर्फ वो मैच जिताया बल्कि आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर मैच को फिनिश किया। और फिर उसी की बदौलत आईपीएल में आए महज 30 लाख के बेस प्राइस पर, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने लड़ाई लड़ी और 2 करोड़ 60 लाख रुपए में 2 करोड़ 60 लाख रुपए सिर्फ 30 लाख के बेस प्राइस पर इस प्लेयर को दिया, और इसने 2 करोड़ 60 लाख एक साथ कर दिए अदा। जब मुकुल से पूछा था ना कि भैया इतने पैसे का क्या करो, कहा कि पापा ने घर बेच दिया था, पापा को एक घर लेकर देना है, कर्जा लिया था, वो कर्जा अदा करना है, बाकी सब बाद में है। ये कहानी है मुकुल चौधरी की, जो बताती है कि कहानी जो आप देखते हैं वो सिर्फ एक लड़के की नहीं होती, बल्कि उसके पीछे उसके परिवार की होती है, उसके साथ काम करने वाले लोगों की होती है। ये कहानी उन तमाम लोगों की होती है जो साइलेंट हीरो होते हैं आपकी जिंदगी में, जो नजर नहीं आते लेकिन एक्चुअल में वो आपको बनाते हैं। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।